जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन SN2 रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड है और SN2 रिएक्शन ये कर रहे हैं और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारा जो रिएक्टिविटी होता है SN2 के केस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। मतलब अगर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इन सब में हम देख सकते हैं सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है CH3Cl, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब हम लोग ए और बी में देखें तो इसमें सेकेंड में ही डिफरेंस है, तो देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। तो CH3CH2Cl होगा, क्योंकि ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री है तो कम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक नहीं करेंगे, चेक कर भी सकते हैं, फिर हमारा 2 डिग्री, फिर हमारा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसको भी हम लोग 1 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप ही लेते हैं जनरली, क्योंकि ये किसी और कार्बन से अटैच है नहीं। तो आप चाहें तो इसको 0 डिग्री या 1 डिग्री मान सकते हैं, 1 डिग्री मान के आगे बढ़ सकते हैं, पर बेसिकली हम लोग 1 डिग्री उसको बोलते हैं जो एक कार्बन से कम अटैच हो। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ कुछ नहीं मान रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये हमारा मिथाइल ग्रुप के संग X है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इन SN2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड है A, B और C। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। अब ये तीनों SN1 रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको रिएक्टिविटी बतानी है, ऑर्डर क्या होगा। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं। तो ये आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ और ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अगर हम लोग बी में देखें तो एलाइली कार्बोकैटायन है, मतलब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल तो बी हो जाएगा। और अगर हम लोग सी और ए में देखें तो सी ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसके पास हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा बी के बाद हमारा हो जाएगा सी, फिर ए, तो BCA हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, BCA ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। द ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। तो ऑर्गेनोक्लोरो, तो ऑर्गेनो मतलब सी, मतलब कार्बन होना चाहिए, और क्लोरो मतलब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा उसमें। तो ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड जो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, मतलब इन्वर्जन करेगा SN2 रिएक्शन में। हमें पता है SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट मतलब जो कितना रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन में। यह क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो CH3Cl जो हमारा कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, तो SN2 का रिएक्टिविटी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3Cl क्या करेगा, कंप्लीट इन्वर्जन शो करेगा, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन करेगा। SN2 reactivity is inversely proportional to steric hindrance. CH3Cl is the most reactive towards SN2 reaction. Therefore, CH3Cl shows complete inversion. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following is expected to rotate the plane of plane polarized light? 4 ऑप्शन है आपके पास, 2007 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन ऑफ PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें कायरल कार्बन है, इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा, तो इसमें नहीं है। इसमें देखें तो इसमें ये कायरल कार्बन है। ठीक है, NH2 अलग, H अलग, PH अलग, और ये ग्रुप अलग। ठीक है, तो AD में क्या होगा, तो यहाँ पर सिर्फ कायरल कार्बन नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पर ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड क्या होगा, ये पूरी तरह ओवरलैप कर जाएगा, सेम ग्रुप्स हैं, ओरिएंटेशन भी सेम है। ठीक है,
तो यहाँ पर डी भी नहीं होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो, सबसे पहले तो कायरल कार्बन हो और सेकेंड नंबर पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तो वैसे कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, टर्शरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ। तो हम जानते हैं कि 3D एल्काइल हैलाइड्स SN1 रिएक्शन शो करते हैं और 1 डिग्री आपका SN2 शो करते हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स प्रैक्टिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो शो नहीं करते हैं प्रैक्टिकली सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से। ऐसा क्यों? 2005 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपका आंसर हो गया 3 डिग्री RX फॉलोज SN1, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट्स टू गिव, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एक रिएक्शन से संबंधित है। 2005 का क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड जब डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट के संग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कोरी हाउस सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड और यहाँ पर क्या है, डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट, तो यहाँ होता है लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, ठीक है, तो ये कॉपर रिएजेंट हो गया। जब ये रिएक्शन होता है तो आपका अल्केन बनता है और ये आपका प्रोडक्ट्स होते हैं, पर ये अल्केन हमें ध्यान रखना है, अल्केन बनता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म भी होता है, पर हम लोग डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अल्केन होता है, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर आपका एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है C2H5ONa और C2H5OH, ठीक है, तो यहाँ पर इथॉक्साइड आयन है, ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये अल्कोहल में है और मेजर प्रोडक्ट आपका बना रहा है, तो आपको बताना है वो मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये बल्की ग्रुप भी है ना, ये है ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जगह आपका एलिमिनेशन होगा, ठीक है, तो एलिमिनेशन अब कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला या ये वाला। तो हम देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कंजुगेशन में है, ठीक है, C6H5, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ये जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका कार्बोकैटायन होगा, अगर हम मानिए कार्बोकैटायन होगा तो आपका स्टेबल होगा, ठीक है, तो ये मोर एसिडिक है। तो यहाँ पर ये जो आपका बेस है वो इस हाइड्रोजन को ले लेता है, ये हाइड्रोजन जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनेगा तो Br ग्रुप लीव कर जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड, C6H5CH2 ये नहीं होगा, C6H5CH2 ये नहीं होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड, तो एक B हो सकता है और ये नहीं होगा तो B होगा हमारा, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जाएगा तो आपका ऑप्शन B हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।